वक्त का करम है कि तू बैठा है मुझसे रूबरू। वक्त का करम है कि तू बैठा है मेरे रूबरू। है इश्क कितना लफ्जों में कैसे मैं कहूँ। Hello everyone, welcome to the Wish की कॉमेडी दुनिया पार्ट बाय सुधार और कश्यप को पार्ट बाय एंजल ग्राफिक्स एंड यस दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली पवारू। आज का एपिसोड हम डेडिकेट करने जा रहे हैं मेरे छोटे दादू और छोटी दादी को, यानी कि हरिकृष्ण पोबारू और दमयंती बेन हरिकृष्ण पोबारू को, क्योंकि 20 जुलाई 2020 यानी कि कल उनकी शादी की 50वीं सालगिरह है, यानी कि गोल्डन जुबली डे। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए शादीशुदा जिंदगी के 50 साल साथ में बिता दिए, तो विश की ओर से विश तो बनता है 50 years of love, 50 years of support, 50 years of romance, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी छोटे दादू एंड छोटी दादी। और हाँ, इसी के साथ इस सप्ताह में जो भी सीनियर सिटीजन कपल ने अपनी शादी के 50 साल पूरे किए हो, उन सभी को हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सो गाइस, लेट्स सेलिब्रेट दिस वीक विथ आरजे विश। मेरे छोटे दादू और मेरी छोटी दादी की शादीशुदा जिंदगी को उन्हीं के लफ्जों में कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहूंगी। एक बार मेरे छोटे दादू ने मेरी छोटी दादी को प्रश्न किया, यानी कि उन्हीं की बीबी को प्रश्न किया, और वो भी अपनी गुजराती लैंग्वेज में। તું કોણ છે? દાદીએ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો, માણો તો હું મોજ છું, પણ ઘટતી જાઉં હું રોજ છું, ક્યારેક દુઃખનો ધોધ છું તો ક્યારેક સુખની ખોજ છું, ભરી લ્યો તો હું શ્વાસ છું, રાખી લ્યો તો વિશ્વાસ છું, ક્યારેક આસપાસ છું તો ક્યારેક બહુ ખાસ છું, લડી લ્યો તો જંગ છું, પૂરી લ્યો તો રંગ છું, ક્યારેક ઘણી તંગ છું તો ક્યારેક તારી સંગ છું, સમજો તો એક વિચાર છું, માનો તો સાચો યાર છું, સ્વપ્ન માનો તો સાકાર છું, તમને આપેલો ઈશ્વર એક મોંઘો ઉપહાર છું। વી લવ યુ દાદા દાદી, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। તો જુઓ, એક સિનિયર સિટીઝન પારસી દાદા દાદીનો પ્રેમ અને પારસી ગઝલની મજા। તુને દિલ આપ્યું ને મારી આ હાલત થઈ, હવે દિલ નહીં લાગે તો મારે શું કરવું? પંખો નહીં ચાલે ને એસી પણ નહીં ચાલે, હવે તાપ બહુ લાગે તો મારે શું કરવું? મને થાય કે તારી આંખોમાં ડૂબી જાઉં, પણ તું ચહમા પહેરી આવે તો મારે શું કરવું? તું માંગતે તો ચાંદ તારા તોરી લાવતે, પણ બપોરે માંગે તો મારે શું કરવું? તું માંગતે તો મારી જાન भी દઈ દઉં, પણ તું 70 વર્ષે માંगे तो मारे શું करूं? देखा आपने, ये होता है सीनियर सिटीजन होने के बाद भी बुजुर्ग पति पत्नियों का प्यार। हम लोग पति पत्नियों की जिंदगी पर चाहे कितने भी झोंक मार ले, लेकिन फिर भी उनका प्यार क्या बात है। एक बार दादा दादी के बीच में छोटी सी लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप रहने के बाद दादी दादा के पास आकर बोली, अब इस उम्र में झगड़ा करते हुए हम अच्छे नहीं लगते, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूँ। दादा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना है। दादी ने कहा, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। एक बार दादा दादी ने फिक्स किया कि वे दोनों जब एक दूसरे से दूर होंगे तब वो मोबाइल से बात नहीं करेंगे, कबूतर से करेंगे, पुराना तरीका अपनाएंगे, और क्या। एक दिन दादी ने बिना खत के कबूतर उड़ाकर दादा के पास भेज दिया। दादा ने पूछा, ये क्या है डार्लिंग? दादी ने कहा, मिस कॉल है यार, समझो ना। एक बार दादा ने गुरुजी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं जो गोरी चिट्टी हो, सुंदर सुशील हो, प्रतिभाशाली हो और अपने पति के विचारों को समझने वाली हो, शांत हो और अपने पति से कभी झगड़ा ना करती हो। गुरुजी ने कहा, वत्स, उसे बुरा सपना कहते, बुरा सपना, जाकर शांति से सो जाओ। एक बार एक दादा ने अपने पड़ोसी के बेटे को बहुत गुस्सा होकर डांट दिया, तो उस बच्चे की दादी लड़ने के लिए आ गई। तो वो दादा ने उनसे पूछा, ये क्या आपका पोता है?
आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती। और बस वही लड़ाई खत्म हो गई और दादी ने घर जाकर अपने पोते को फिर से डांट दिया। एक दादा ने डॉक्टर के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा, वो क्या? दादा ने कहा, मेरी बीवी जब भी कुछ बोलती है मुझे सुनाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा, हे ईश्वर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो ईश्वर की आप पर कृपा हुई है। आज दादा ने निर्मल बाबा की सलाह मानकर घर आकर खाना खाने के बाद जमकर पराठों की तारीफ कर दी। निर्मल बाबा ने कहा था पत्नी के खाने की तारीफ करो, और दादी ने बेलन लेकर दादा की जीभ भर कर ठुकाई थी और कहा, शादी को 40 साल हो गए लेकिन कभी मेरे खाने की तो तारीफ की नहीं, और आज मेरा जी अच्छा नहीं था और पड़ोसन ने पराठे बनाकर भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। लुच्चे कहीं के। हो गई बाबा की कृपा, हम कुछ भी कहें। पति पत्नी चाहे युवा हो चाहे बुढ़े, उनकी जिंदगी एक आम की तरह होती है। खट्टा हो तो जीवन भर के लिए उससे अचार बनता है, और अगर मीठा हो तो आमरस बनकर मीठी सी खुशियां बिखेर देता है। तो इसीलिए ऐसी जिंदगी के लिए एक बार फिर से हमारे गुजराती में कहते हैं, मानो के ना मानो उमरनो पण एक जाम छे, जो होय तबियत काबूમાં तो जिंदगी बेफाम छे। મિત્રો મળે સરખે સરખા તો जिंदगी एक जाम छे, કોઈ સાંભળે ગીતો મજાના માથે ઘસે કોઈ બામ છે। જીવી લો દુનિયામાં મોજથી ખુશીઓના એ જ દામ છે। સમય કાઢો પોતાની માટે, કારણ આખી जिंदगी કામ છે। માટે માનો કે ના માનો ઉમરનો પણ એક જામ છે। Once again many happy marriage anniversary all of you guys। तो इसी के साथ स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और देखते रहिए विश की कॉमेडी दुनिया, पार्ट बाय सुरधारा ऑर्केस्ट्रा, को पार्ट बाय एंजल ग्राफिक्स एंड यस, दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली पवारू।